जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट है। कल शाम को जो ताजा बर्फबारी हुई थी उसी के कारण जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यानी NH44 जो है वो पूरी तरह से बंद है। और बनिहाल के आसपास की अगर बात करें तो 700 गाड़ियां जो हैं वो हाईवे पर फंसी हुई हैं। इन 700 गाड़ियों के लिए जो है वो अभी हाईवे पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर एक बार फिर से काम जो है वो तेज किया गया है ताकि गाड़ियों को जो है वहां से निकाला जा सके। पहले ही बहुत से टूरिस्टों को कह दिया गया था, जितने भी ड्राइवर्स उन्हें कह दिया गया था कि 1 फरवरी यानी आप देखिए 26 के बाद मौसम खराब होगा और 29 के बाद जो है वो बर्फबारी के बारे में बताया गया था, तो प्रेडिक्शंस की गई थी। लेकिन जैसे ही बर्फबारी हुई लोग टूरिस्ट जो है वो घूमने के लिए निकले। अब आपको बता दें कि 700 गाड़ियां जो है वो हाईवे के पास ही जो है वो फंसी हुई है और उन गाड़ियों को जो है अभी वहां से रोड पर ही रहना होगा। क्यों रहना होगा? क्योंकि आसपास की अगर हम बात करें किसी जगह से रोड डैमेज हुआ है और किसी जगह पर ताजा बर्फबारी की वजह से जो है वो रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसे में जो टूरिस्ट जो है वो घूमने जाना चाहते थे उनके लिए जो है खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि 700 गाड़ियां पहले ही बनिहाल के आसपास जो है वो स्टक हैं, वो हाईवे पर फंसी हुई हैं। और इन्हीं की वजह से ना तो कोई गाड़ी जम्मू से श्रीनगर जा पा रही है और श्रीनगर से जो है वो कोई गाड़ी जो है वो जम्मू आ पा रही है। उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जो है कटरा में भी जो है वो ताजा बर्फबारी हुई है। त्रिकुटा हिल्स पर भी जो है वो ताजा बर्फबारी हुई है। पत्नी टॉप में बहुत से टूरिस्ट जो है वो घूमने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि वहां पर भी बर्फबारी हो रही थी। और कल शाम को कुद में भी ताजा बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। श्रीनगर के वो इलाके जहां पर बर्फबारी नहीं हुई थी बट कल वहां पर भी बर्फबारी हुई है। किश्तवाड़, डोडा, पाडर जैसे इलाकों की बात करें वहां पर भी जो है हैवी और फ्रेश स्नोफॉल जो है वो देखने को मिला है। वहीं बात करते हैं श्रीनगर में दिन का तापमान भी जो है वो माइनस में चला गया है। वही श्रीनगर की बात कर रही हूँ जहां पर कुछ दिन पहले धूप थी और जम्मू में जो है वो कोहरा छाया हुआ था। आज जम्मू में कड़ाके की धूप है और वहीं श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला गया है, यानी दिन में भी अब श्रीनगर में जो है वो बहुत ज्यादा ठंड है। इसी के साथ कश्मीर घाटी की बात करते हैं, वो एक सफेद चादर में लिपटी हुई आपको नजर आ रही है। पर्यटक यानी टूरिस्ट तो बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में हाईवे पर जो है वो बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि हाईवे जो है वो दोनों तरफ से जो है वो बंद हो चुका है। ना तो कोई गाड़ी जम्मू से श्रीनगर पहुंच पाएगी और श्रीनगर से जम्मू आ पाएगी, क्योंकि 700 गाड़ियां जो है वो बनिहाल के पास हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सीजन का पहला बड़ा स्नोफॉल जो है वो बनिहाल, काजीकुंड, पत्नी टॉप जैसे एरियाज में जो है वो दर्ज किया गया है। और वहीं आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कुद और उधमपुर जैसे एरियाज में भी जो है वो काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। और कश्मीर के जो एरिया प्लेन थे जहां पर सिर्फ बारिशें हो रही थी, जहां पर जो है एक भी बूंद यानी एक भी बार बर्फबारी नहीं हुई थी, उन एरियाज में भी बर्फबारी देखने को मिली है। किश्तवाड़ की बात करते हैं, वहां पर भी जो है वो बर्फबारी हो रही है। और आपको बता दें कि मौसम जो है वो धीरे धीरे साफ होगा। जम्मू में तो आज मौसम साफ है, लेकिन वादी कश्मीर की अगर बात करते हैं तो वहां पर जो है ताजा बर्फबारी हुई है और ऐसा भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि शायद आज शाम को या दोपहर के बाद फिर से जो है वो वहां पर बर्फबारी हो सकती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि बनिहाल के आसपास जो सुबह 5 बजे की मैं बात करूं, नियर शेर बीबी अगर बनिहाल की बात करते हैं तो वहां पर जो है कल की अगर हम बात करें तो 5 बजे के बाद जो है वो रोड वहां पर बंद था और अभी भी जो है वहां पर बारिशें होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से किश्तवाड़, डोडा, रियासी, रामबन, कठुआ, राजौरी, पुंछ, मुगल रोड की बात करते हैं कि वहां पर जो है वो स्नोफॉल हुआ है, उसी के साथ बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो नत्था टॉप, पत्नी टॉप जो है वो पहुंच रहे हैं और खुद में भी भारी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि देखिए कितनी स्नो जो है वो कहां पर हुई है, उसके बारे में भी जो है वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद है और अगर आप जो है हाईवे पर जा रहे हैं तो पहले आपको ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जो है वो संपर्क करना होगा। बिल्कुल माता वैष्णो देवी में भी जो है वो बर्फबारी देखने को मिली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस तरह से भद्रवाह में भी हुई है और चसाना में, बनिहाल, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, बनी, बसोली में और कहां पे कितनी बर्फबारी दर्ज की गई है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले श्रीनगर सिटी की बात करें तो 1 से 2 इंच जो है वहां पर, बड़गाम में 1 से 4 इंच, गांधरबल में 1 से 3, अनंतनाग में 4 इंच। आप लोग हमारे साथ हैं, हमें जितने भी लोग हैं वो बता सकते हैं कि कितनी बर्फबारी जो है वहां पर हुई है। और जम्मू में जो है आज 2 तारीख है, मौसम तो साफ है, लेकिन जम्मू में कल और परसों भी मौसम जो है वो साफ ही रहने वाला है। हाँ, हो सकता है कि शाम को जो प्रेडिक्शन कह रही है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
कि जो है यहाँ पर बारिश हो। लेकिन कश्मीर में जो है डेफिनेटली कहा गया है कि बर्फबारी जो है वो होनी ही होनी है। और आपको बता दें कि श्रीनगर के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस कर रहे हैं बर्फ़ की वजह से, क्योंकि अब उनका बिजनेस भी अच्छे से चलेगा, टूरिस्ट भी आएंगे और कहीं ना कहीं किसानों को यहाँ पर जम्मू में बारिश की और वहाँ पर बर्फबारी की ज़रूरत थी तो वो हुई है। लेकिन कल जम्मू में भी जो है ओले पड़े हैं, किसी ने देखे किसी ने नहीं देखे, बट रिपोर्ट किया गया कल जम्मू में भी जो हेयर स्टॉर्म है यानी ओलावृष्टि जो है वो जरूर हुई है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके वहां पर मौसम कैसा है और कश्मीर वाले और बर्फबारी चाहते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि बस हो गई बर्फबारी। क्योंकि कश्मीर में जनवरी के महीने में खासतौर पर बर्फबारी होती थी, एंडिंग में हो रही है, फरवरी के पहले दिन जो है बर्फबारी शुरू हुई है, लग रहा है कि कुछ दिन और जाएगी। लेकिन उसमें आप क्या चाहते हैं कश्मीर वाले, बर्फबारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जम्मू वालों को बारिशें और चाहिए या बस इतनी बारिश जो है उनका काम हो गया? तो जरूर बताइएगा।